बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज आपके साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने रमज़ान की ग्रॉसरी करने के लिए, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि यहाँ पे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से लोगों की कितनी गहमा गहमी है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे कितने जोश व खरोश के साथ जो है वो रमज़ान की शॉपिंग करती है, और रमज़ान को जो है वो बड़े ही पुरतपाक तरीके से यहाँ पे उसको वेलकम किया जाता है। और इसी तरह से पूरा रमज़ान जो है वो इन ग्रॉसरी की शॉप्स के ऊपर बहुत ही गहमा गहमी नज़र आती है। ये बात जो है इवन गोरे भी हम लोगों से यहाँ पे पूछते हैं कि आप लोगों को तो रमज़ान में फ़ास्टिंग होती है, मतलब मीन्स कि आप लोग तो सारा दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन फिर भी रमज़ान के महीने में ये देखने में आता है कि बहुत ही ज़्यादा रश होता है, बहुत ही क्राउड होता है जो ग्रॉसरी की शॉप्स होती हैं। और इसकी क्या वजह है कि भी आप लोग तो इन महीनों में और भी ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी वजह नहीं है, बल्कि रमज़ान की बरकत ही ऐसी होती है कि हर घर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का अहतमाम किया जाता है। और रमज़ान की जो बाबरकत महीना है, इसकी बदौलत जो है वो हर किसी को वो इसका एहतमाम करता है, और नए नए तरीके के खाने जो हैं वो उनको खाता है। और सहरी और अफ्तारी की जो रौनकें होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि भाई हर तरफ जो है वो गहमा गहमी होती है। एक उसकी अपनी चमक दमक होती है, एक अपनी रमज़ान की शान होती है। तो अब इन बातों को जो है वो गोरों को कौन समझाए। तो जी आज जो है वो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने के लिए। सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक के शुरू होने में, और एंड पे आके मैंने शॉपिंग इसलिए की है कि चीज़ें जो हैं वो रमज़ान के दौरान रूटीन काफ़ी बिज़ी हो जाती है। बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है और जॉब वगैरह के भी काम होते हैं। तो इस वजह से जो है एंड पे मैंने शॉपिंग की है। वैसे मैंने साथ-साथ जो था वो इसकी तैयारी कंप्लीट कर ली थी, जो चीज़ें फ्रीज़ करके रखने वाली थी वो साथ ही साथ मैंने ले ली थी। लेकिन फिर भी एंड पे जो है वो जो फ्रेश फ्रूट्स वगैरह होते हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स जिनको के फ्रीज़ नहीं किया जा सकता, और उनकी जो थी वो अभी ग्रॉसरी बाकी थी, तो इसलिए। और दूसरा मुझे ये था कि मैं एंड पे जाके इसलिए शॉपिंग करूँगी कि मैं ये गहमा गहमी देखना चाह रही थी। इसको एंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा होता है कि सब मुसलमान जो होते हैं वो अपने अपने घरों से निकल के बड़े ही पुरतपाक तरीके से जो है वो रमज़ान का इस्तकबाल करने के लिए बहुत ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। तो इसे भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था कि यहाँ पे यूके में जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह से रमज़ान को जो है वो सेलिब्रेट करती है। तो इस वक्त हम लोग जो हैं यहाँ के एक लोकल ग्रॉसरी शॉप पे हैं, और ये यहाँ की बड़ी फेमस ग्रॉसरी की शॉप है, और यहाँ पे तकरीबन हर तरह की आपको चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। तो इसलिए मैं मोस्टली शॉपिंग चेकआउट से ही करती हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो हैं रमज़ान की ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं। किसी हद तक आप कह लें कि ऑफ़र्स लगी हुई हैं, और कई चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक जो है आप कह लें कि रमज़ान के इस्तकबाल करने के लिए ऑफ़र्स हैं। पाकिस्तान में मुझे पता है कि वहाँ पे कोई भी इस तरह की ऑफ़र्स वग़ैरह नहीं आती, यानी कि चीज़ों के ऊपर प्राइस रिडक्शन नहीं होती। और प्राइस चाहे रिड्यूस हो या ना हो, लेकिन फिर भी जो मुसलमान हैं वो बड़े ही पुरजोश तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को ख़रीदते हैं, और सहरी और इफ्तारी का बहुत सारा ढेर सारा एहतमाम किया जाता है। तो जी यहाँ पे जो है ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का एहतमाम है, बल्कि यहाँ पे आपको रमज़ान की बहुत ढेर सारी डेकोरेशंस भी मिलेंगी। और अगर आपने इफ्तारी वगैरह पे किसी के घर जाना है तो इस हवाले से रमज़ान के पैकेजेस भी इन्होंने बना के रखे हुए हैं, गिफ्ट पैक बना के रखे हुए हैं कि अगर आपने कहीं पे इफ्तारी पे जाना है, किसी के घर जाना है, या वैसे ही जो है वो इन्होंने रमज़ान के पैकेजेस वगैरह यानी कि गिफ्ट पैक जो होते हैं वो रेडीमेड बना के रखे हुए थे कि आप वो भी जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मज़ा यही होता है कि आप रमज़ान की जो चीज़ें अगर किसी के घर इफ्तार पे जा रहे हैं तो उनको खुद से ख़रीदें और ख़ुद से उनकी पैकेजिंग करें, तो फिर उसका ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। तो जी ये यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं रमज़ान मुबारक की गिफ्ट पैक के हवाले से भी पड़ी हुई हैं। रमज़ान की जो डेकोरेशन होती है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे मैंने देखी इस स्टोर के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने भी यहाँ से बाय की। और जी ये यहाँ पे इस वक्त हम इसके ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आपको बहुत ढेर सारे जो है ना वो मुस्लिम कम्युनिटी नज़र आ रही होगी। दूसरे लोग तो बहुत ही कम यहाँ पे आज नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ रमज़ान आने में जो है वो 2 ही दिन बाकी रह गए हैं, और लोग जो हैं वो ढेरों ढेर यहाँ पे अपनी जो है वो रमज़ान की हवाले से ग्रॉसरी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो रश था वो मुझे यहाँ पे जो ये सॉसेस वगैरह होती हैं ना, जो चटनियाँ जिनको कि हम लोग फ्राइड आइटम्स के साथ खाते हैं, इसके वाले आयल में नज़र आया कि यहाँ पे बहुत ढेर सारा रश था, और बारी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी तरह से आप लोग देखेंगे
देखें कि जो चेकआउट की जगह हैं यानी कि जहाँ पे आपने पेमेंट करनी है वहाँ पे भी आप देखें कि बहुत सारा रश है और काफ़ी लंबी क्यू में लगने के बाद हम लोगों की जो थी वो बारी आई थी कि हम लोग अपनी पेमेंट कर सकें। आई होप कि पाकिस्तान में यहाँ से भी कहीं ज़्यादा जो है वो रश होगा और लोगों की गहमा गहमी होगी और लोग बड़े ही पुरजोश तरीके से जो है वो रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ के हवाले से बात करें तो जिस तरह यहाँ पे कम्युनिटी थोड़ी है यानी कि बहुत ही कम मुसलमान यहाँ पे पाए जाते हैं, तो उस हवाले से ये बात काबिल सताइश है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत सारी जो है वो निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं और जो है रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। यानी कि रोज़ों का एहतमाम तो हर जगह पे ही किया जाता है, अब चाहे पाकिस्तान हो, यूके हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ पे जहाँ पे भी कहीं पे मुसलमान पाए जाते हैं तो वहाँ पे रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम तो लाजमी किया जाता है। और इस महीने की बरकत ही ऐसी होती है कि ये महीना अपने अंदर बहुत ढेर सारी रहमतें और बरकतें लिए हुए होता है और कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने पे मुसलमान पाए जाएं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये जोश खरोश लाजमी आता है कि जी हम लोग जो हैं वो रमज़ान के हवाले से कुछ ख़ास एहतमाम करें और अपने रोज़ों को जो है वो हम पाया तकमील तक पहुँचाए और अल्लाह ताला जो है उनको कबूल व मंजूर फरमाए। तो यहाँ पे लोगों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से जोश व खरोश देखा है कि भी लोग जो हैं वो धड़ाधड़ यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे और हर किसी को ये था कि भी आज जो है वो वीकेंड है और वीकेंड के ऊपर हम अपनी सारी जो है ना वो तैयारी उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि रमज़ान जो है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जो है वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है और मंडे या ट्यूसडे का जो है वो पहला रोज़ा होगा। अब ये तो चाँद के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई अब रमज़ान जो है फर्स्ट रमज़ान किस डेट से स्टार्ट होगा। तो जी यहाँ पे जहाँ पे ग्रॉसरी यानी कि खाने पीने के आइटम्स के ऊपर भी ऑफ़र लगी हुई थी, वहाँ पे जो है वो बाकी की जो चीज़ें हैं जो कि घरों में वैसे इस्तेमाल होती हैं क्लीनिंग के स्टफ़ के तौर पे या वैसे लॉन्ड्री के लिए, उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा रश जो है वो मैंने इस वाले कंपार्टमेंट में यानी कि इस वाले आयल के अंदर पाया। और यहाँ पे क्या-क्या अवेलेबल है आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे समोसे, पकौड़े और रोल्स वगैरह का सारा सामान अवेलेबल है। मसाला जात हैं जिनमें कि बिरयानी मसाला, चाट मसाला और ढेर किस्म के मसाला जात जो अवेलेबल हैं वो लोग ले रहे थे। और इस तरह से जो फ्रोज़न आइटम्स हैं उनको ख़रीदने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर था लोगों का कि उनको खुद से घर में कोई भी चीज़ ना बनानी पड़े। टाइम क्योंकि यहाँ पे बहुत कम होता है लोगों के पास, मोस्टली जो है वो जॉब्स पे बिज़ी होते हैं। तो जॉब्स छोड़ने के बाद जो है वो सिर्फ़ 1 घंटा इफ्तारी का रह जाएगा, यानी कि 9 टू 5 तो जॉब का टाइम है और घर आते-आते तकरीबन 5:30 हो जाते हैं। तो इसलिए मोस्टली लोगों की कोशिश यही है कि भी हम लोग फ्रोज़न आइटम्स लें कि हम क्विकली जो है उसको बस फ्राई करें और अपनी इफ्तारी का तैयार कर लें। और जी ये यहाँ पे आपको यकीनन देख के पाकिस्तान की याद आ गई होगी कि डालडा घी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। यहाँ पे जो है ये अब तकरीबन आप कह लें कि 6 माह हुए हैं यहाँ पे डालडा घी अब आना शुरू हुआ है। इससे पहले जो था वो देसी घी ही अवेलेबल होता था और देसी घी पिछले तकरीबन 10 साल से मैं बाय कर रही हूँ, वही अवेलेबल होता था। डालडा घी जो है ये अब नया-नया यहाँ पे आया है, तो उसको देख के मुझे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आई। साथ में बेसन वगैरह जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाय किया और ये आप लोग देख रहे हैं आटा, चावल, दालें वगैरह और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ पे केक्स वगैरह भी अवेलेबल थे, लेकिन लोग जो हैं वो मीट की ज़्यादा शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक लंबी क्यू मैंने देखी जी, यहाँ पे मीट भी अवेलेबल था और वहाँ पे मीट लेने के लिए यानी कि गोश्त वगैरह की शॉपिंग के लिए भी लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे सिर्फ ग्रॉसरी आइटम्स ही नहीं अवेलेबल थे, बल्कि यहाँ पे जो था वो बहुत सारे डेकोरेशन, रमज़ान के हवाले से जो डेकोरेशन होती है वो भी अवेलेबल थी। तो वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि जो रमज़ान की डेकोरेशन थी ना वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में या ऊपर वाले फ्लोर में अवेलेबल थी, तो फिर उसके लिए हम लोगों को ऊपर जाना पड़ना था। तो जी अब ये आप लोगों को मैं ऊपर लिए चलती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इसके अपर फ्लोर के ऊपर कौन कौन सी डेकोरेशन की चीज़ें अवेलेबल थी। बहुत ढेर सारे यहाँ पे आइटम्स अवेलेबल थे रमज़ान मुबारक की डेकोरेशन के हवाले से और दिल कर रहा था कि पूरी की पूरी शॉप ही उठा के अपने घर ले जाएं और अपने घर को जो है ना वो सजा दें रमज़ान की डेकोरेशन के साथ। तो जी ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट की वो ये मून और स्टार का स्टैंड था। और ये स्टैंड जो था देखने में जितना प्यारा है ना, यानी कि माइट भी मूवी में आप लोगों को इतना नहीं अच्छा लग रहा हो वीडियो में, लेकिन ये देखने में ओरिजिनली बहुत बड़ा था और देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा था। और इसकी प्राइस थी जी 40 पाउंड, यानी कि 40 पाउंड का था ये था। और साथ में कुछ रमज़ान की डिस्पोजेबल प्लेट्स थी, क्रॉकरी वगैरह थी, कुछ बैनर्स थे, बैलून्स वगैरह थे और इसी तरह से ईद के हवाले से भी कुछ आइटम्स यानी कि ईद के जो बैनर्स वगैरह होते हैं ना वो भी अवेलेबल थे। और मुझसे बच्चों ने ये भी सवाल किया कि अभी तो ईद आई नहीं है, ईद को आने में तो अभी पूरा 1 मंथ रहता है, तो भी यहाँ पे अभी ईद की चीज़ें क्यों अवेलेबल हैं।
तो उन लोगों को मैंने बताया कि भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि जी जब जैसे ही पहला रोज़ा शुरू नहीं होता तो हम लोग ईद की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कपड़े हों, जूते हों या डेकोरेशन का सामान हो, हर चीज़ जो है वो हम लोग शुरू से ही लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि अभी रोज़े रखे नहीं होते और ईद की तैयारी जनाब शुरू हो जाती है। तो जी ये यहाँ पे रमज़ान के हवाले से बहुत ही प्यारी यहाँ पे डेकोरेशंस अवेलेबल थी। दिल कर रहा था कि बस हर चीज़ बाय करके ले जाएँ। और साथ में ये कुछ आइटम्स आप देख रहे हैं कि खाने पकाने के जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो भी यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे। ये भी सारा कुछ जो है ना वो रमज़ान के हवाले से इन्होंने ख़ुसूसी तौर पे रखा हुआ था कि फ्राई आइटम्स करने के लिए कढ़ाइयाँ वगैरह और बड़े बर्तन जिनमें कि आप इफ्तारी के लिए ढेर सारे लोगों के लिए खाना वगैरह कुक कर सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल थे। इनके ऊपर वाले पोर्शन में वैसे भी जो है ना वो ज़्यादातर मोस्टली डेकोरेशन की ही चीज़ें पाई जाती हैं। कंप्लीट पार्टी सर्विसेज के नाम से ये शॉप है ऊपर वाले पोर्शन में। और अभी चूंकि मदर्स डे आने वाला है तो इसलिए भी यहाँ पे डेकोरेशन की जो चीज़ें थी वो मदर्स डे के हवाले से भी पड़ी थी। मदर्स डे के हवाले से बहुत ढेर सारे जो थे वो गिफ्ट्स वगैरह अवेलेबल थे और ज्वेलरी के आइटम्स भी अवेलेबल थे और इसी तरह से बैलून्स और फ्लावर्स वगैरह भी थे। तो जी ये यहाँ पे ये जो सारे के सारे गिफ्ट आइटम्स पड़े हुए हैं ये सारे के सारे मदर्स डे के हवाले से पड़े हुए थे, यानी कि रमज़ान के साथ साथ लोग मदर्स डे की भी शॉपिंग कर रहे थे। और यहाँ पे अभी जो है वो रिसेंटली जो मेन इवेंट आने वाला है वो है जी ईस्टर का, यानी कि क्रिश्चियंस जो हैं वो ईस्टर का इवेंट, ईस्टर का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाते हैं और बिल्कुल वैसे ही मनाते हैं जैसे कि ये लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें ईस्टर में भी ये लोग फास्टिंग करते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा उसको क्रिश्चियंस फॉलो नहीं करते। सिर्फ ये है कि मुझे इतना इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो फास्टिंग कितने अरसे की करते हैं। सुनने में आया कि इनके रोज़े जो हैं वो 40 दिनों के होते हैं, लेकिन अब पता नहीं ये लोग रखते भी हैं या कि नहीं रखते, लेकिन ईस्टर को ये लोग ज़रूर मनाते हैं। तो जो ये कुछ थी आप लोगों के साथ शेयरिंग यहाँ पे रमज़ान मुबारक की गहमा गहमी के हवाले से। और जी यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो रमज़ान की शॉपिंग और रमज़ान की जो सेलिब्रेशन है या उसका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। बहुत सारे ढेर सारे यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किचन की ग्रॉसरी और किचन की जो आइटम्स जिनको कि हम किचन में यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। और ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने रमज़ान को मद्देनज़र रख के जो है उसको डेकोरेट किया हुआ है कि आप रमज़ान के हवाले से जो है वो बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ क्रॉकरी की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आई, लेकिन इनकी क्रॉकरी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगे बर्तन इन्होंने रखे हुए थे। और जी ये या आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे मदर्स डे के हवाले से पड़ी हुई हैं, यानी कि लोग जो हैं वो अपनी मदर डे को भी सेलिब्रेट करने के लिए भी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। होपफुली आप लोगों को आज की ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आप लोगों ने भी इस चीज़ को उतना ही इंजॉय किया होगा कि यहाँ पे रमज़ान की जो सेलिब्रेशन है वो उसको कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।